नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और आज की कथा को मैं जोड़ता हूँ जो मैंने सबसे पहले वीडियो अपलोड करा था, कृष्ण और सुदामा की कथा से। हर कोई जानता है कि सुदामा कृष्ण के मित्र थे। सुदामा गरीब थे, लेकिन क्या वास्तव में सुदामा गरीब थे? रहस्य क्या है? वे कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके घर में बिल्कुल खाने को नहीं हो और गुरुकुल में पढ़ते हों। तो ये रहस्य है क्या सुदामा की गरीबी का? वैसे देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास भी नहीं है। और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल निर्धन थे, कुछ भी नहीं था। इसके पीछे एक कथा मैं सुना रहा हूँ। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। और एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वो प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव यानी कृष्ण को भोग लगाकर तब खाऊंगी। अब ये सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांध कर रख कर और कृष्ण का नाम लेते लेते जपते जपते सो गई। अब देखिए समय का खेल क्या है। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। अब इधर उधर बहुत ढूंढा, कुछ मिला तो था ही नहीं। लेकिन उनको चोरों को वो चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें चांदी के सिक्के हैं और वो लेकर भाग गए। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वो पोटली लेकर भागे और पकड़े जाने के डर से चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। वहीं पास में संदीपन मुनि का आश्रम था। और संदीपन मुनि का आश्रम वही था जहाँ कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है, डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वो पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा के ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। देखिए उस निर्धन असहाय ब्राह्मणी का श्राप कि मेरे चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने के लिए चली तो उन्हें चने की वही पोटली मिली। अब गुरु माता ने पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। उन्होंने सोचा भाई सुदामा जी और कृष्ण जंगल से लकड़ी लेने जा रहे हैं, जो उनका एक रूटीन था, रोज जाते थे। उन्होंने चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा बेटा जब वन में भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। कम लोगों को पता है ये बात। अब ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया कि ये पीछे रहस्य क्या है। अब सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं कैसे ऐसा करूँगा? मेरे जीवित रहते प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। उन्होंने ये चने स्वयं खा लिए। कृष्ण को उन्होंने चने नहीं खाने दिए और सुदामा जी ने सारे चने खुद खाकर दरिद्रता का श्राप स्वयं ले लिया। लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। और आगे
सुदामा के बारे में क्या हुआ, ये सर्वविदित है। अब इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि मित्र हो तो ऐसा, यानी मित्रता के लिए उन्होंने दरिद्रता का श्राप अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी, और यदि पसंद आए तो इस कहानी को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको सुनाइएगा और अपने बच्चों को सुनाइएगा। फिर मिलूँगा एक नई कथा के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।